हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इमली एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है। आदित्य और इमली जा रहे होते हैं। वो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। आदित्य इमली के पीछे पीछे चलते रहते हैं और वो इमली से कहते हैं कि अब हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ज़िंदगी भर तुम्हें हमारी भावनाओं को, तुमने हमारी बातों को तवज्जो दी है और अब हम तुम्हारी भावनाओं का आदर करेंगे, तुम्हारी भावनाओं का मान रखेंगे। इमली कहती है, बाबू साहब ये बहुत हो गया आगे पीछे वाला नाटक। अब इसे और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, अब इसे बस भी करिए और आप शहर चले जाइए वापस। आदित्य पूछते हैं कि क्या हम सच में चले जाएं शहर? क्या तुम सच में चाहती हो कि हम शहर चले जाएं? इमली कहती है, हाँ हम सच में चाहते हैं कि अब आप शहर चले जाइए। दूसरी तरफ दिखाता है, दादी मालिनी के लिए मालपुए बनाकर लाती हैं। वो मालिनी से कहती हैं कि तुम इसे खा लो बेटा। मालिनी कहती है कि नहीं दादी, मुझे ये पसंद भी नहीं है और अभी मेरा मन भी नहीं है। दादी मालिनी से पूछती हैं कि आखिर तुम कब तक ऐसे उदास रहोगी? तुम्हारे और आदित्य के बीच में ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें हम लोगों को नहीं बता रही हो? आखिर ऐसी क्या बात है? तभी अनु वहाँ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम लोगों के बीच में ऐसा क्या हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि आदित्य का फिर कहीं चल रहा है? आखिर उसने तुम्हें 3 दिन से फ़ोन नहीं किया है और अभी भी तुमसे बातें नहीं कर रहा है। मालिनी तो ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि माँ, आपने तो ज़िंदगी भर रैड पर शक किया और आप अब आदित्य के साथ भी वही कर रही हैं। मालिनी कहती है, तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि उसने तुम्हें एक बार भी फ़ोन नहीं किया? वो कहती है कि माँ, आप दूसरों पर भरोसा करना सीखिए पहले। मालिनी वहाँ से चली जाती है। अनु कहती है, मॉम ऐसे नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे इनके ससुराल वालों से बात करनी होगी कि उन्होंने इसे यहाँ कैसे छोड़ दिया और उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं है। उसके बाद आदित्य दिखाता है कि इमली आदित्य से कहती है, आप चले जाइए। आदित्य कहता है, अगर तुम एक बार और बोल दोगी तो हम सच में चले जाएंगे। वो कहती है, हाँ ठीक है, चले जाइए। फिर वो आगे आगे चलने लगती है। वो काफ़ी आगे चली जाती है। आदित्य काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तभी कुछ गुंडे आते हैं और इमली को छेड़ने लगते हैं। वो कहते हैं, अरे ये तो इमली है ना, इसी के पति ने कहा था ना कि तुम किसी और से शादी कर लो। अरे हम हैं तुम्हारे दूल्हा, हमारे गले में माला डाल दो। इमली कहती है, तुम्हारे गले में हम फांसी का फंदा न डालें, माला तो बहुत दूर की बात है। तभी आदित्य आ जाते हैं, उन गुंडों को मारने लगते हैं। उधर दिखाता है, मीठी सत्यकाम से बातें कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि कब तक इमली को इस तरह से परेशान होना पड़ेगा, कब तक हम उस पर शक करते रहेंगे और उसे परेशान करते रहेंगे। इधर दिखाता है कि जब गुंडे इमली को परेशान कर रहे होते हैं, आदित्य वहाँ आ जाते हैं। वो गुंडों को मारने लगते हैं और वो उन्हें कहते हैं, इमली मेरी पत्नी है। गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। वो इमली के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम परेशान तो नहीं हुई, तुम डरी तो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इमली कहती है, लेकिन बाबू साहब कब तक आप हमारे साथ रहेंगे? तभी बारिश होने लगती है। इधर मीठी सत्यकाम से कहती है कि हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत चिंता हो रही है। इमली अभी तक वापस नहीं आई, हम जा रहे हैं उसे देखने कि आखिर वो कहाँ चली गई। इधर आदित्य इमली से कहते हैं कि चलो, बारिश हो रही है, हम कहीं रुक जाते हैं। वो पास के एक घर में रुक जाते हैं। वहाँ एक औरत उन्हें मिलती है और वह कहती है कि आप दोनों के कपड़े गीले हो गए हैं, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप कपड़े बदल लीजिए। वो कपड़े बदल लेते हैं। आदित्य इधर एक लड़के से बातें कर रहे होते हैं। तभी इमली कपड़े बदल कर आती है। वो उसे देखते हैं और काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तभी इमली पूछती है और वो कहते हैं, बारिश, क्योंकि ये बारिश हमें उस रात की याद दिलाती है। फिर वो इमली से कहते हैं कि क्या तुम हमें कभी माफ़ नहीं करोगी? इमली कहती है कि जहाँ तक बात माफ़ी की है बाबू साहब, हम आपको बहुत पहले ही माफ़ कर चुके हैं।